मैं बात कर रहा हूँ हमें इंस्पायर करने वाले, हमें सक्सेस की ओर ले जाने वाले, द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ हाईटेक बोर्ड एंड द हॉल ऑफ ग्रेटनेस। सो ज्यादा समय ना लेते हुए प्लीज वेलकम श्री आर बी सोनी सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर, श्री राम तिवारी सर और हाईटेक बोर्ड परिवार के तमाम साथियों। दोस्तों, आज इस मंच के माध्यम से मैं बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे बिजनेस को बहुत इम्पेक्ट करती है और कहीं ना कहीं हम लोग उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं या बाय द वे ऐसे ही वो नज़रअंदाज में चली जाती है। उन चीज़ों पे फोकस करके हम अपनी ग्रोथ को और अच्छा बना सकते हैं। भाई, हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, सिस्टम में आ ही चुके हैं, कामयाब होना ही है। भाई, फिर लेट क्यों करें? क्यों ना बेहतर तरीके से हमारे समय का हमारे समय को इस्तेमाल करते हुए, बेहतर प्लानिंग करते हुए, बेहतर सोच रखते हुए तरक्की की बुनियादें सेट करें और सुनिश्चित करें कि दुनिया में कोई ऐसी बाधा नहीं है जिससे मैं आसानी से पार नहीं पा सकता। क्योंकि जिस सिस्टम में हम हैं, दोस्तों यकीन मानिए, हमारे पास बाधाएं है ही नहीं। हमारे अगर कोई समस्या है तो हमारे अंदर है। हम ही चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। भाई, जो व्यक्ति तरक्की कर चुके हैं, मैं हाईटेक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जितने हाईटेक बोर्ड में तरक्की कर चुके हैं, आप उन सब के विजन, मिशन और कार्य करने के तरीके और सिस्टम, अपने हाईटेक के कॉन्सेप्ट के बारे में ए टू जेड पूरा नॉलेज है। कभी कभी कुछ लोगों को नॉलेज ज़्यादा हो जाता है, उतनी टीमें नहीं बन पाती। पर यकीन मानिए दोस्त, यदि आपके पास नॉलेज आ गया ना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी टीम अच्छी नहीं बनी हो, पर यदि नॉलेज आ गया तो आपकी जब भी टीम बनेगी, उस टीम को आप बेहतर तरीके से टैकल कर पाओगे। और कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि टीमें बहुत बन जाती है और आप लोगों को नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाते, तो आपकी बनी बनाई बड़ी बड़ी टीमें भी धराशायी हो जाती है। अभी देखिए, आपने पूरे साल मेहनत की, आपके 200 500 1000 लोगों की टीम बनी या 300 लोगों की, 400 लोगों की टीम बनी, और उसमें से कितने व्यक्ति आपके साथ स्टैंड कर पाए? भाई, सोचिए गलती कहाँ है। क्या हमने जब लोगों को ज्वाइन किया तो उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझाए? गलती कहाँ हुई है भाई? चूक कहाँ हुई? रेशो क्या होता है? क्यों क्यों होता है? कौन जिम्मेदार है? सिस्टम खराब है? मार्केट खराब है? चीजें खराब है? क्या है? सही बात यह है, हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से टैकल नहीं कर पाए। जब भी आप अपनी गलती मानोगे, तभी राजा बनने की दिशा में अग्रसर हो जाओगे। जब जब भी आप अपनी गलती मानना स्वीकार करोगे, हाँ, मैंने मेरी टीम के साथ पूरी चीज़ें प्रोसेसिंग नहीं की, मैंने लोगों को छूट दी, मैं लोगों को बराबर प्रॉपर गाइड नहीं कर पाया, मैं लोगों को ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नहीं बता पाया, मैं लोगों को क्रिप्टो के सर्किल्स कैसे काम करते नहीं बता पाया, मैं लोगों को हाईटेक बोर्ड के फंक्शंस के बारे में जानकारी अच्छे से नहीं दे पाया, मैं लोगों को समझा नहीं पाया कि हाईटेक बोर्ड ट्रेडिंग करके हमें प्रॉफिट नहीं देता, ये सिर्फ सर्विस देता है, प्रॉफिट तो मार्केट की हिसाब से आते हैं। मैं लोगों को उनके विजन क्लियर नहीं कर पाया, मैं लोगों को लंबे समय तक सोचने के लिए दूरदृष्टि विकसित नहीं कर पाया, मेरी खुद की दूरदृष्टि विकसित नहीं हुई, मैं लोगों की भी नहीं कर पाया। भैया, जब भी आप अपने सामने आईना रख के खुद से सवाल करना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आपने गलतियां कहीं और ढूंढना शुरू की, समझ लो आप वहीं पे खत्म होने की दिशा में जा रहे हो। अभी तुम्हें तय करना है, लिखो इस बात को, इस बात को लिखिए गुरुजी।
कि गलतियां कहाँ ढूंढोगे, अपने अंदर ढूंढनी है। सिस्टम तो चल रहा है, कोई व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो वो सिस्टम चल रहा है। हाईटेक के सिस्टम में कुछ भी ऐसा स्पेशल अलग से नहीं है कि उसके लिए तुम्हें बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग मार्केट अपने हिसाब से काम कर रहा है, हम स्पॉट में है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कंडीशनल ट्रेडिंग में नहीं है, हम अनकंडीशनल ट्रेडिंग में है। हमें समय की कोई बाध्यता नहीं है, हमें किसी शर्तों पे हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, किसी की और व्यक्ति के अनुसार हमको बेचने की बाध्यताएं नहीं है, हमें हमारी रेट में बेचने की सहूलियत है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अभी समस्या कहाँ है? आप आपके फंड का बेहतर मैनेज करना, लोगों को समझा पाए, खुद समझ पाए। कितना इंतजार करना भैया तरक्की की, भैया सफलता के लिए कितना इंतजार करना? अरे उतना इंतजार करना है जब तक सफल नहीं हो जाए। आपकी मंजिल यदि जयपुर है तो आपको 400 किलोमीटर, मेरे यहाँ से आपको 400 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपकी स्पीड के हिसाब से आपका इंतजार रहेगा। आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, आपकी डिलीवरी कितनी फास्ट है, आप लोगों को कितनी तेजी से सिखा पा रहे हैं, लोग कितनी तेजी से आपकी बातों को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सिलेक्शन और रिजेक्शन का गेम है। आपने सही लोगों को सेलेक्ट किया कि नहीं किया, लोगों के पास टाइम है कि नहीं, लोग अपने से कहीं उलझे हुए तो नहीं है, लोग डबल माइंडेड तो नहीं है, लोगों के अपने कहीं फंसे हुए ठिकाने तो नहीं है। उन सब चीजों को सोचते समझते हुए आपको अनसुलझे, अच्छे, सिंपल, बिजनेस माइंडेड, लॉन्ग विजन वाले लोगों को तलाश करना है। भैया हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति पहले से मार्केट में है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, उन्हीं तरह के लोगों से हम मिलना शुरू कर देते हैं। अरे भैया आप नेटवर्किंग से अलग हो यार, आप ट्रेडिशनल मार्केट में हो। ये मान लीजिए ये चीज़ें जल्दी आपके सामने और आने वाली है, आप समझ जाओगे कि आप 100% ट्रेडिशनल मार्केट में हो। आपके दिमाग में जो बहुत सारी चीज़ें रेगुलेशन को लेके और सिस्टम को लेके, लीगलिटी को लेके जो समस्याएं या दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाती है, वो आपकी 100% हाईटेक बोर्ड की तरफ से श्योरली क्लियर हो जाएगी। और उसमें आपको अभी कुछ टाइम लगने की जरूरत नहीं है, अभी जितना है वो तो है ही। पर हाईटेक बोर्ड ने अपने वो सारे काम कर लिए हैं दोस्तों, बस उनको धरती पे आप सबके सामने प्रस्तुत करने की देरी है। यानी कि आप 100% ऊंची कॉलर करके काम करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है आप हाईटेक बोर्ड परिवार के सभी सदस्यों के लिए। आप महानता की तरफ जा रहे हो। आपको कोई व्यक्ति कभी भी इन चीजों को लेके तंग नहीं कर पाएगा, वो हाईटेक बोर्ड परिवार ने सुनिश्चित कर लिया है। इस बात पे आप जहां हो वहां आप ताली बजा सकते हो, पूरे जीवन आप काम कर पाओगे, आपको कहीं किसी तरह की कोई कानूनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन चीज़ों के लिए बहुत जल्दी आपकी एक बहुत शानदार वर्कशॉप होने जा रही है, और ये वर्कशॉप महाराष्ट्र के अंदर होने जा रही है। और महाराष्ट्र में वर्कशॉप के लिए जो दो बब्बर शेर अभी मैदान में हैं, जितेंद्र पाटिल साहब और गिरीश मेरी सर, ये कल आप जगह सुनिश्चित करके तारीखें आप फिक्स करो सर। ये वर्कशॉप विद इन मंथ चाहिए, 1 महीने से पहले हाईटेक बोर्ड की प्रॉपर वर्कशॉप आपके द्वारा चाहिए महाराष्ट्र में। मराठी टीम के साथ साथ बाकी और भी लोगों को वहाँ पे आने के पूरे पूरे अवसर मिलेंगे। जैसी हमारी वर्कशॉप होती है 2 नाइट 3 डेज वाली, वो वाली फुल प्रूफ वर्कशॉप महाराष्ट्र में रहेगी। और वहाँ आपके, मैं ये मानता हूँ कि आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा लीगलिटी को लेके और सभी तरह के इश्यूज को लेके 100% समाधान के साथ उस वर्कशॉप के बाद जीवन में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा काम हाईटेक बोर्ड कर देगी। जहां हो वहां आप ताली बजा सकते हो दोस्त। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब विद इन मंथ। अभी आप अगर 15 दिन बाद भी, ये दोनों बब्बर शेर 15 दिन में भी अगर वर्कशॉप डिजाइन कर देते हैं, तारीखें दे देते हैं, तो 15 दिन में हम रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आजकल तो हर डायमंड को अपना अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने क्षेत्र में अपनी 1 डे, सिंगल डे जैसे भी वो मैनेज करे, उस तरह से अपनी वर्कशॉप बना सकता है और लोगों को इनवाइट कर सकता है। और जिन जिन लीडर्स को वो चाहता है वो सभी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकता है। अभी बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सहूलियत होने जा रही है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भारत सरकार ने एक नया कानून पास किया है, जिसकी वजह से कुछ समय पहले बहुत सारी समस्याएं आई,
ये जो यूएसडीटी का काम कर रहे हैं उन लोगों को, दोस्तों हम इससे भी ऊपर उठ जाएंगे। मतलब इससे ऊपर का मतलब है आपको इस तरह की कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस तरह का हाईटेक बोर्ड प्लानिंग कर चुका है। ये समस्या क्या थी, ये थोड़ा सा आप सब लोग जिससे विचलित हुए थे पिछले 1 डेढ़ महीने में, वो ये थी यूएसडीटी के बहुत सारे बड़े फंड अटक गए थे या गवर्नमेंट ने उनको इंटरसेप्ट किया या सीज किया। उसके पीछे मकसद क्या था? एफसीआरए बिल, एफसीआरए बिल ये क्या है? आप में से बहुत सारे लोग समझते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से संबंधित है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। विदेश से जो फंड भारत में, इसको शुद्ध भाषा में आप समझिए, विदेश से जो फंड भारतीय खातों में या भारतीय लोगों के पास या भारतीय संस्थाओं के पास या भारतीय सेल कंपनियों के पास या भारतीय एनजीओस के पास पहुंचता है, वो यूएसडीटी के माध्यम से पहुंचो, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पहुंचो, इंडियन बैंक अकाउंट्स के माध्यम से पहुंचो, फॉरेन बैंक अकाउंट के माध्यम से पहुंचो, किसी भी तरह से यदि विदेश से भारत में फंड आता है तो सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि ये फंड भारत में किस काम आने वाला है, इसका पूरा ब्यौरा लोगों को देना पड़ेगा। इसमें यूएसडीटी वाले भी शामिल हो गए, उनको भी तकलीफ आई। तो भैया इसमें क्या गलत है भाई? देश में कोई फंड आ रहा है तो किस काम के लिए आ रहा है वो बताने में सरकार तो सुनिश्चित करेगी, क्योंकि यही फंड आगे जाके देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के माध्यम से आतंकवाद वगैरह नक्सलवाद जैसी समस्याओं में काम आ रहा है। तो सरकार तो उन चीजों पर रोक लगा रही है और आप ऐसे डर रहे हो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। आप 100% अपने ही ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हो। एक व्यक्ति कितनी ट्रेडिंग करते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, यही करता है ना। कितने बड़े खाते हैं आपके पास में? और ज्यादातर आपकी टीम में कितने कितने खाते हैं? अरे बहुत नॉर्मल है यार। आप इसके माध्यम से अपनी टीम बिल्डिंग के माध्यम से जनरेशन के माध्यम से, आप जानते हो आपका प्लान जनरेशन टाइप है। हाईटेक बोर्ड का जो प्लान है जनरेशन टाइप है। काम करोगे तो पैसा आता है, काम नहीं करते हो तो नहीं आता है। साथ में कंपनी ने इसमें रॉयल्टी में थोड़ा सा ऑटो पुल टाइप सिस्टम डाल दिया कि एक निश्चित रैंक के बाद आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो वो सूझबूझ दिखाई है कि जब आप सेम रैंक पे आ जाते हैं, जनरेशन में क्या होता है, गैप कमीशन बंद हो जाता है, तो कुछ ना कुछ आपको आता रहे। ये तो दूरदर्शिता है भैया आपकी कंपनी की। आपका, आप है ना, कहीं से कैलकुलेशन लगा के देख लेना, आपका प्लान भारत में सर्वश्रेष्ठ प्लान है। इसको आप जितनी बार कैलकुलेशन लगाओगे ना आपके प्लान की, उतना कम है भाई। इसको मजाक क्यों समझते हो यार? सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपका। जिस तरह से आपका प्लान डिजाइन है ना, ये आश्चर्यचकित कर दिया लोगों को। इस प्लान ने आपको प्रेजेंट करना क्यों नहीं आ रहा है यार? यहाँ आने से सफलता सुनिश्चित हो जा रही है। अभी लोगों को ये चीजें, कॉन्सेप्ट, हमारी कमी क्या है हाईटेक बोर्ड की? भैया हमारी चीजें आसानी से लोगों के समझ में नहीं आती। तो भैया कामयाबी भी तो आसानी से समझ में नहीं आती, तरक्की भी तो आसानी से समझ में नहीं आती, 100% मार्क लाने वाले स्टूडेंट भी तो आसानी से समझ में नहीं आते, कलेक्टर बनने की प्रोसेसिंग भी तो आसानी से समझ में नहीं आती, गवर्नमेंट जॉब लगने वाली प्रोसेसिंग भी तो आसानी से समझ में नहीं आती, आप आपके क्षेत्र में अच्छे दुकानदार बनने वाली प्रोसेसिंग भी तो आसानी से समझ में नहीं आती। अरे भैया जो आसानी से समझ में नहीं आए वही सफलता की दरवाजे खुल जाते हैं भाई। आसानी से समझ में आसान लोगों के आते हैं, और हम आसान नहीं है, हम स्पेशल है भाई। जिसके माइंड स्पेशल होंगे ना, जो तरक्की करना चाहेगा, जो सफलता पाना चाहेगा, जिसमें मेहनत का उसका ट्विस्ट होगा, जो समझदार भी होगा, जो चीज़ों को समझता है, जो मार्केट की समझ रखने की कोशिश करेगा, और जो पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ेगा, यही तो चीज़ें हैं यार। कंपनियों के नाम कहाँ से आ जाते हैं सफलता असफलता में? भाई देखो, कंपनी ने अपना काम किया है। क्या काम किया? आपको एक स्थायी प्लेटफॉर्म दे दिया है, आपको बार बार चीजें बदलने की परेशानी से आजाद करा दिया। अगर इसको आप छोटी बात मानते हो तो भैया तुम्हारा कोई इलाज नहीं है।
यदि आपको हाईटेक बोर्ड परिवार ने ऐसा सिस्टम दे दिया कि आपको बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह आप आराम से पूरे जीवन के लिए मेहनत कर सकते हो। लोगों का काम करने में मन क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता था क्योंकि हर 2 4 6 महीने में उनको कंपनियां बदलनी पड़ जाती थी। यदि आज कंपनी जिंदा है और आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आपको कंपनी छोड़ने की नौबत आ रही है, तो समझ लो दोस्त, आप आलसी हो, आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते। यदि देखो किस तरह की विडंबना है, लोगों को तो कंपनियां जिंदा नहीं मिलती। लोग बहुत हैं, इतनी मूर्ख सोच हो चुकी है मार्केट की कि 3 महीने 6 महीने काम करने वाली कंपनियों में लोग लाइन लगा के जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद इनरेस्पॉन्सिबल है भाई। उनको मतलब ही नहीं है, वो चाहते हैं कि बस ठीक है, काम नहीं करना पड़े, पैसा आ जाए। अरे इस तरह की सोच, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते ही नहीं है। अगर कोई आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी पागल बन रहे हो, और आप निश्चित रूप से गद्दारों के, ठगों के संपर्क में हो। यदि इस तरह के प्लान आपके पास आ रहे हैं जहां 2 4 महीने 6 महीने में आपके फंड डबल ट्रिपल हो जाए, हम इतनी मेहनत करके, इतनी सिद्धांत लगा के, इतना फंड मैनेजमेंट रख के, इतनी सॉलिड चीजें करने के बाद भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत परेशानियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो बताओ वो व्यक्ति कैसे कर लेंगे? मतलब कोई वाजिब एक्चुअल सोर्स है ही नहीं ना। अब नहीं है तो निश्चित रूप से मनी रोटेशन है, और जहाँ उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती ना, वहाँ पैसा भी नहीं बनता है। अर्थशास्त्र का नियम है, किसी वस्तु, किसी सर्विस के द्वारा यदि आप उपयोगिता में आ जाते हैं तो उसकी रेट बढ़ने की चांस रहते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होती। बिना उपयोग किए, बिना उपयोगिता के विस्तार किए रेट नहीं बढ़ सकती, यानी कि व्यापार नहीं हो सकता। आप कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम में फंस गए हो। वहीं आ जाओ आप एक्चुअल बिजनेस पे। एक्चुअल बिजनेस में आपको टाइम लगता है। कहीं भी दुनिया में, संसार में किसी भी तरह के बिजनेस को देख लो, भी नवाचार करने वाले व्यक्तियों को भी 2 2 4 4 साल तो केवल चीजों को सिस्टमेटिक करने में लग जाते हैं। इस दुनिया में जो सबसे कठिन समय होता है, आप किसी एक्चुअल सिस्टम के साथ, एक्चुअल दुकानदारी के साथ, एक्चुअल व्यापार के साथ, एक्चुअल हॉबीज के साथ, एक्चुअल नौकरी के साथ, या एक्चुअल आपका किसी भी तरह का धंधा है उसके साथ, यदि 3 4 साल कंटिन्यू उस धंधे को सीखने समझ में और उससे संबंधित चीज़ों को अपग्रेड करने में नहीं लगाओगे, तो आप साधारण से दुकानदार बन के रह जाओगे और पेट भर के खाओगे, इससे ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कर पाओगे। और वहीं यदि आपने ये 2 3 साल 4 साल अच्छे से मैनेजमेंट करते हुए उस संबंधित विषय के बारे में डीप नॉलेज लेके, उसके इंटरेस्ट के लोगों को फाइंड करके यदि आपने उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़े, तो आप अगले सफल व्यक्ति की लाइन में आ जाओगे। यही प्रोसेसिंग होती है, इसके सिवा कुछ नहीं। कोई शॉर्टकट है तो बताओ? किसी के पास नहीं है। और ये शॉर्टकट की अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप गलत हाथों में हो। तुरंत से वो हाथ चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार में समस्या आना शुरू हो जाएगी। आपके पास जो अभी किचन की चीजें सेफ है, वो भी नहीं रहेगी यदि गलत हाथ पे चढ़ गए तो। दोस्तों, ये बातें साधारण सी लगती है, पर ये साधारण नहीं है। इन चीजों का इफेक्ट है, आप ये मानना ही पड़ेगा, इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। हम बहुत बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेकें करते हैं, यह भी एक मिस्टेक है। हम देखो, जब तक हमारा विजन परफेक्ट नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। तो विजन तो क्लियर करना ही पड़ेगा। फर्स्ट सफलता का सिद्धांत क्या है? वास्ट विजन। क्या है वास्ट विजन? एकमात्र चीज, जिस व्यक्ति के पास वास्ट विजन नहीं है, दूरदर्शी सोच नहीं है, दूरगामी सोच नहीं है, दूर का नहीं सोच सकता, वो 2 साल 5 साल के बाद दूर भविष्य में झांक के देखने की कोशिश नहीं कर सकता, वो वर्तमान को खराब कर लेता है। तो भाई, दूरदृष्टि विजन आपके होने बहुत जरूरी है। आपको एक जापानी व्यक्ति की छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ। एक जापानी फल विक्रेता दुकान लगाना शुरू किया उसने।
वो बहुत समझदार था, उसने मार्केट से बहुत एक्सपीरियंस लेके छोटी सी दुकान स्टार्ट की उसने फलों की। फल बेचते बेचते उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया। एक दिन एक फल उसमें थोड़ा सा सड़ान लगी हुई थी, उसका बेटा भी साथ में था। उसने कहा पापा ये दिखाई नहीं देगा, ये आसानी से बिक जाएगा, कोई ग्राहक ले जाएगा क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम समझदार है, हमको दिख रहा है और अ, बिक जाएगा। उसके पिता ने उस फल को साइड में डाल दिया। कहाँ डाला? रद्दी की टोकरी में, जहाँ पे जानवर खा लेते हैं उनको वो डाल दिया। उसने कि पापा ऐसे अच्छा फल था, आपने कैसे डाला, क्यों डाला? तो उसके बाप ने उसको बताया कि बेटा ये एक फल है ना, मेरे किसी एक कस्टमर के दिमाग में ये डाल देता कि ये सड़े हुए फल भी दे सकता है, यानी कि मेरे ट्रस्ट पे चोट होती है। और वो एक कस्टमर पता नहीं और कितने कस्टमर से ये कहता है कि मेरे सड़ा हुआ निकला, तो बाकी कस्टमर के भी दिमाग में आता, तो वो फिर से चेक कर करके ले जाने की कोशिश करते, या मेरा ट्रस्ट खत्म हो जाता। और ट्रस्ट खत्म हो जाता तो मेरी दुकान पे वो ठप्पा नहीं लगता कि धुरीलाल पन्नालाल ट्रेडर्स। आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध दुकानदार होंगे जिन्होंने बरसों से अपने ट्रस्ट को चलाया है। उनके पिताजी, उसके बेटा, उसके बेटा, उसका बेटा, वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो ट्रस्ट बिकता है। ट्रस्ट का मतलब क्या है? यदि आपने क्वालिटी से समझौता नहीं किया, आपने बराबर लोगों को सर्विस दी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यदि आपका बंदा कोई हाईटेक में आ गया तो उसके साथ प्रॉपर वर्किंग करना। एक व्यक्ति जब ज्वाइन कर लेता है तो ज्वाइन करके उसको छोड़ के अगले व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए लोग निकल जाते हैं। अरे नहीं, जिस पौधे को तुमने लगा दिया है उसकी सुरक्षा करना, उसको खाद बीज देना, उसको जानवरों से रक्षा करना किसका दायित्व है? तुम्हारा है यार। तुम डॉक्टर हो हाईटेक के, वो व्यक्ति नहीं है। वो नहीं जानता, वो आप उसको स्मार्ट समझ लेते हैं कि अरे ये तो समझदार है। यही तुम चूक कर देते हो, छोटी गलती बहुत बड़ी पड़ जाती है। तुम अपने एक प्रोस्पेक्ट को, अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को, अपने एक महत्वपूर्ण डायमंड को वहीं खो देते हो जब आप उसको समझदार समझ लेते हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको मूर्ख समझो। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, कोई व्यक्ति यदि हाईटेक में आया है तो वो दुनिया से तमाम तरह की चीजें लेके आया है। हाईटेक का एक्सपीरियंस, तो हाईटेक बोर्ड कॉन्सेप्ट में किस तरह से बिल्डिंग होती है, किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से अपने बोर्ड के फंक्शन होते हैं, किस तरह से अपना अध्ययन होता है, किस तरह से हम लोगों को चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, और किस तरह से हमारे में एक्चुअलिटी में बिजनेस हो रहा है, किस तरह से एक्चुअलिटी में प्रॉफिट हो रहे हैं, किस तरह से हमें धैर्य रखना पड़ता है, ये सारी चीजें उसको यदि आपने प्रैक्टिकल समझा दी तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और जाने अनजाने उसको दूर कौन कर देते हैं? हम। क्योंकि हमें तो $4 चाहिए भाई, फिर नहीं। नहीं, अरे भाई कितने गड्ढे खोदोगे और कितने पेड़ लगाओगे, और कितने पेड़ सूखेंगे और फिर कितने नए लगाओगे, और कब तक लगाओगे और कितने लगा लोगे? जब पीछे देखोगे तो आप अकेले खड़े रहोगे। क्या आपके साथ 10 लोग ऐसे हैं जो तरक्की कर चुके हैं, या हाईटेक से जिनकी किचन सेव कर दिए हैं? तो भाई ऐसे प्लानिंग करो यार, हमारे लोगों से दोस्ती करो, अपने हाईटेक वर्ड परिवार के लोगों से दोस्ती करो, उनके घर तक पहुंचो, उनके किचन सेव करो, उनके सुख दुख में सहयोग बताओ, उनकी क्या परेशानी आ रही है, उनको कॉन्सेप्ट समझने में, सीखने में क्या समस्या हो यार। अरे जितने लोगों का कर सको, तुम्हें केवल 2 व्यक्तियों के सारे A to Z कॉन्सेप्ट और उसको अपना फैमिलियर बनाने की आवश्यकता है। और ये तो हर कोई कर सकता है। वो व्यक्ति डायमंड बनाएंगे, आप डबल डायमंड बन जाओगे। उन दोनों को अपना हीरा यार अपने चिपका के रखो ना। छोड़ते क्यों? कौन सी मोह, कौन सी माया? अपतारी कभी नहीं करना दोस्त, उसकी सजा बहुत बुरी होती है।
मिट जाओगे। अपने साथियों को अच्छे से टैकल करो, उनका साथ करो, उनके किसी तरह की परेशानी, देखो जीवन में बहुत परेशानी आती है, बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो दूसरे से शेयर नहीं की जा सकती। आप जब उसके पास जाते हो, उसके घर जाते हो, तो वहाँ के वातावरण देख के, उनके बीवी बच्चों को, उनके परिवार को, उनके सदस्यों को, उनके मोहल्ले पड़ोस को देख के उस व्यक्ति वो किस तरह के माहौल में जी रहा है, ये चीज़ें तुम्हें पता चलती है। और जब ये पता चलती है तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाता है, क्योंकि तुम एक लीडर हो यार, और तुम उस व्यक्ति को उस परेशानी से निकाल के जब बाहर लाते हो तो पूरी जिंदगी वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है। कितने लोग अपने दो लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं? जितने कर सकते हैं अपने कंधे को अभी ठपठपाओ और दो लोगों की लिस्ट अपने दिमाग में ले दो, और उनके माध्यम से धीरे धीरे ऐसे 10-12 लोग खड़े कर लो। कितना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत छोटी बातें हैं दोस्त, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालती है। दोस्तों, समझना यार, ये सिस्टम भावनाओं वाला सिस्टम है। इसलिए भावनाओं वाला सिस्टम है क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों की जिंदगियां जरूर बदल देंगे। हम निश्चित रूप से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल देंगे, और वो शुरुआत हम कर चुके हैं। आप सोचिए, हमें 4 साल हो गए, अभी लगता है कि हमें 4 साल, ऐसा लगता है हमें कल परसों इस मार्केट में नए नए आए हैं। और अभी तो आपको ऐसा लगने वाला है। और क्या तो मजा आने वाला है यार, आने वाला टाइम, गोल्डन टाइम स्टार्ट हो गया भैया। जो सबसे खराब साल था वो निकाल चुके हो आप, 2026। ये लगभग आधे साल से ज़्यादा, अभी जुलाई चालू हो गया है, 6 महीने निकल गए, 7वां महीना स्टार्ट हो गया। ये लास्ट सर्किल है जिसमें हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की मजे ले सकते हो आप पूरे जीवन। ये आगामी 3 साल है ना, 27, 28, 29, तुम्हारी जीवन के, पूरे जीवन की तरक्की के साल है। और तुमने पूरे जीवन जितनी तरक्की नहीं की है, ये आगामी 3 साल में कर लोगे। ये मैं मतलब ये मान लीजिए पूरी तरह से, पूरी दादागिरी से बोल रहा हूँ, ये मान लो आप। पूरी निष्ठा, ईमानदारी, श्री ठाकुर जी महाराज, बाबा श्याम, जितना भी बल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, उन सबको लगा के मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आगामी 3 साल आपके जीवन के सबसे ज्यादा इनकम करने वाले सालों में गिने जाएंगे। नोट कर लेना, लिख लेना। सारे लोग क्या करने वाले हो तुम्हें अंदाज भी नहीं है कि तुम कहाँ आके बैठे हुए हो। ये जो अटली मटली छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सोच लेके छोटी छोटी बातें हैं, 2-2, 5-5 डॉलर, 10-10 डॉलर या लाख 50,000 रुपए की बात है, अरे ये नगण्य हो जाएगी, तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो छोटे छोटे काम करते रहो, कंटिन्यू वर्किंग करते रहो दोस्त। स्थायित्व बहुत जरूरी है, लगातार करना, सतत करना बहुत जरूरी है। ये ही छोटी चीजें बड़ा इम्पेक्ट डालती है, और ये करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। मेहनत का विकल्प नहीं है। हाईटेक के माध्यम से शॉर्टकट कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग शॉर्टकट की तलाश में भी रहते हैं, भैया शॉर्टकट वाले शॉर्ट हो जाते हैं, वो नहीं रह पाते। और यहाँ ढूंढने की कोशिश मत करो, अपनी लाइन बड़ी करना शुरू करो। अपनी लाइन किसी और की लाइन से तोड़ के तुम अपनी लाइन बढ़ाओगे, अरे मूर्खों, किसी और की लाइन तोड़ के अपनी लाइन बढ़ाने से चीजें बड़ी नहीं होती, छोटी हो जाती है तुम्हारी सोच। भाई, तरक्की विजन से होती है, दूरदृष्टि से होती है। एक ही सफलता का सिद्धांत आज हम आपको अच्छे से समझने की कह रहे हैं कि आपका विजन परफेक्ट होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, लंबे समय की सोच के साथ आपको प्लानिंग करनी है। क्योंकि हाईटेक जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी के सर्किल भी 1 से 5 साल में अपनी आमूलचूल परिवर्तन लेके आते हैं। तो 1 से 5 साल आपका रुकना, इस मार्केट को धैर्यपूर्वक अध्ययन करते हुए, फंड मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। इस मार्केट ने अरबपति पैदा किए हैं, ये आप सब जानते हो दोस्तों। ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं जिनका बहुत ही तरीके से आपको ध्यान रखना है। हम बहुत सारी, देखो, एक और बात कर लेते हैं। हमारा माइंड क्लियर है कि नहीं, ये चीजें तय करना है। हमें करना क्या है ये हमें पता है कि नहीं। भाई,
सफलता के 6 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है वास्ट विजन, वो अगर आपका है तो बाकी तो प्रोसेसिंग से हो जाएगा पूरा। यही महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। अगर आपके पास दूरदृष्टि नहीं है, लंबा विजन नहीं है, तो आप किसी भी कंडीशन में तरक्की नहीं कर सकते। 4-6 महीने में कमाई करने की योजना है तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। आप कोई गंदा रास्ता ही खोजोगे। आपको 4-6 महीने साल भर के अंदर बहुत पैसे की आवश्यकता है तो भाई आप गलत हत्थे चढ़ोगे, या आपकी सोच बहुत दयनीय स्थिति में है, आप बहुत सोच छोटी मानसिकता के आदमी हो, आप इस दुनिया में तरक्की के लिए आए ही नहीं हो, आप लोगों को उलझाने के लिए आए हो और खुद भी उलझने के लिए आए हो। साल 6 महीने की कोई चीज होती नहीं। मैं क्लियर हूं, मैं आगे बढ़ूं इस बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक ही बात बार बार समस्या देती है कि छोटी सोच और पाँव की मोच जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। अब इस चीज को कैसे समझाएं, वैसे समझ लो, जैसे तुम्हारे समझ में आए वैसे समझ लो। विजन तो बड़ा रखना ही पड़ेगा। अभी अगर आपका विजन बड़ा हो गया है तो निश्चित रूप से कार्य पद्धति की तरफ हमें चलना पड़ेगा। हाईटेक केवल सर्विस देता है और बहुत बेहतरीन सर्विस देता है, वर्ल्ड क्लास सर्विस देता है, 24/7/365, पूरे साल अनवरत लगातार हर स्थिति परिस्थिति में आपका बोट आपके प्रत्येक आदेश की पालना करने का सुनिश्चित करता है और वहां से मार्केट के डिफरेंस को निकाल के आपको प्रॉफिट करता रहता है। जिस तरह से आपने उसको मैनेज करने की सुविधा दी, जिस तरह से मार्केट अप एंड डाउन होता है, वहां आपकी स्थिति अगर आ जाती है वेयर हाउस मोड या सबबिन पोजीशन जैसे भी आती है, वहां से वो प्रॉफिट निकाल के आपके अपने बाइनांस खाते में डाल देता है, जो आपका पर्सनल डीमेट अकाउंट है, जहां आपकी केवाईसी है, कंपनी का उससे कोई संबंध नहीं है। आपका हाईटेक बोर्ड वहां से 1 रुपया भी इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी कि 100%, 100% एक्सेस आपके अकाउंट के आपके पास में। जब चीजें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो आपको मेंटली फ्री रहना चाहिए। हाईटेक बोर्ड जब एपीआई बाइंड करता है तो बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझाता है, सिखाता है। ये बातें आपको अपने साथ आने वाले नए व्यक्ति को, पूरी प्रोसेसिंग पूरे नए व्यक्ति को बहुत प्यार से चाय पीते हुए सिखाने और समझाने की आवश्यकता रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ ज्वाइन कर लेता है तो आपको उसके साथ टाइम निकाल के पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू 4-4 घंटे उसके साथ काउंसलिंग करनी ही करनी होती है। जब तक आप उसके साथ काउंसलिंग नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति ज्वाइन होके भी कहीं और चला जाता है, किसी और सिस्टम का हो जाता है, क्योंकि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो शायद हम नहीं जानते पर वो काम करते हैं। क्या सिद्धांत है भैया? अगर आपको लीड लेना है तो तुरंत एंट्री को सुनिश्चित करना पड़ेगा, तुरंत डन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो 5 मिनट बाद कॉल करने का मतलब है अपने ग्राहक को किसी और की जेब में डाल दिया है। केवल 5 मिनट यदि हम लेट होते हैं, बात समझना, बात केवल सिद्धांत की है, माइंड सेटिंग की है, और आपको आपके कॉन्सेप्ट की जानकारियां साझा करने में कितनी तत्परता रखनी चाहिए, कितनी होशियारी रखनी चाहिए, कितने आप सजग हो, कितने उत्साहित हो, कितने आप अपने सिस्टम को फुल प्रूफ जानकारी रखने वाले हो, और कितने एक्टिव हो, कितने प्रोफेशनल हो, वो चीज यहाँ दिख जाता है आपके रेस्पॉन्ड टाइम से। केवल 5 मिनट यदि आपने किसी को छोड़ दिया ना, तो वो 5 मिनट में जो उसका ग्राफ है 400% तक गिर जाता है दोस्त। कितने परसेंट तक? 400% तक। आप सोचिए, केवल 5 मिनट आपने किसी को मेंटली फ्री छोड़ दिया तो 400% उसका ग्राफ गिर जाता है। क्योंकि जो पीक होता है ना, जब आपने उसको A to Z सब चीजें क्लियर की हुई होती है, आपने उसको पकड़ा हुआ होता है, आपके बातों के सम्मोहन के साथ वो रहता है, उस समय आप उसके साथ किसी भी तरह की प्रक्रिया करोगे तो वो बिल्कुल राजी मर्जी सब करेगा, क्योंकि उसका विजन स्पष्ट और बड़ा हो चुका होता है आपके द्वारा, अटैचमेंट के द्वारा। आप जैसे एनर्जेटिक पर्सन के साथ वो कनेक्ट होके जब
जुड़ाव करता है तो निश्चित रूप से वो डन हो चुका होता है। पर जैसे ही यदि आपने किसी भी तरह की सुस्ती दिखाई, 5 मिनट भी उसको छोड़ दिया, तो वो 5 मिनट में आपने पिछले 4 घंटे में जितनी भी रामायण महाभारत उसके साथ की होगी वो सारा रेस्पॉन्ड खो चुका होगा। तो 5 मिनट का इतना असर पड़ता है, तो सोचिए हम कितनी बड़ी गलतियां जीवन में करते हैं। भैया आज का ग्राहक बहुत इम्पेशेंट है, बहुत अधीर है, बहुत उतावला है, बहुत तत्पर है, तुरंत चाहिए उसको, उसको तुरंत रेस्पॉन्स और सर्विस चाहिए। और भैया दे देना चाहिए। हमारे पास रेस्पॉन्स देने की क्षमता नहीं है क्या? है तो दे दो, वो आपका हो चुका है दोस्त। अगर कुछ उसको ढील दी ना तो वो किसी और को तलाश कर लेगा। 2 घंटे छोड़ के देख लो किसी को, वो आपके तरह की 2-3 कंपनियां ढूंढ लाएगा मार्केट से। मतलब रेस्पॉन्स टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, किसी को कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण होती है ये चीज। आ जाओ आप। भाई बहुत मेहनत से हम लोग प्लान करते हैं, और फिर यदि उसका फॉलोअप नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए 90% लोगों को तो हम खो देते हैं। 90% तो प्रोस्पेक्ट डन हमारे फॉलोअप के माध्यम से होता है। आज देखिए हाईटेक बोर्ड के लीडर कितनी बड़ी ताकतवर कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, केवल प्लान करके लोगों को ज्वाइन कर देते हैं, जबकि 90% लोग तो फॉलोअप के माध्यम से आते हैं। अभी आप ये सोच लो, आप प्लान में इतनी ताकत है आपके, तो अभी फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब क्या है? उस व्यक्ति के विजन क्लियर करना। हाईटेक का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी सर्विस, पूरी चीजें, हमारी कार्य पद्धति, सब कुछ क्लियर करना है और उसको साफ साफ सफलता दिखाई देना। वहां तक आप ले जाके उसको छोड़ते हो, छोड़ते नहीं हो। छोड़ना नहीं है, यही हम गलती करते हैं कि वहां तक ले जाके छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, उसी समय उसको फंड की अरेंजमेंट कराना है कैसे भी करके, उसको छोड़ना नहीं। पूरी मेहनत की ना, अरेंजमेंट भी हमें कराना है। बस शादी में कभी अकस्मात कोई बीमार हो जाता है, पैसा होता है क्या? नहीं होता। कहाँ से आता है? ऐसे ऐसा आता है। उसकी व्यवस्था कराओ, उसके फंड की व्यवस्था कराओ, उसको डन वहीं पे उसका एक्टिवेशन करके ही उसको भेजना है दोस्त। यदि ये व्यवस्था आप सीख गए तो फिर हो गया काम। धीरे धीरे अपने लोगों को 4 बेसिक के थ्रू आगे बढ़ाओ, उनके विजन क्लियर करते जाओ, और पौधों को पानी पिलाते जाओ, खाद बीज देते जाओ, वर्कशॉप में लाते जाओ, डेली मीटिंग में लेके आते जाओ। क्या समस्या है भैया? आप सब लोग, हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीटिंग में नहीं आते। अरे क्यों नहीं आते भाई? आना चाहिए ना। अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई आपको लगता है कि मीटिंग आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो आपका हिसाब क्या हो बताओ ना। अरे तुम्हारे हिसाब से मीटिंग शुरू करो ना, तुम्हारा हिसाब पता चल जाएगा कितना हिसाब है। भाई तुम अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट करो और वो देखो हिसाब क्या है। अब मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि ये जब अपनी 8:30 वाली जूम मीटिंग होती है, इससे पहले 8 बजे आप जूम मीटिंग कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? अलग से क्या ऐसा परोस रहे हो यार? तुम अपने पूरे हाईटेक बुट परिवार के साथ कनेक्ट होने में तुम्हें तकलीफ है? भाई आओ ना, इस मीटिंग में आने में क्या प्रॉब्लम है? आपने डायमंड लोगों को, भाई अगर कोई कमजोर है, मान लीजिए कोई डायमंड है वो कमजोर है, आपके मनवांछित चीजें नहीं कह पा रहा है, तो आप कौन हो? आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो डायमंड भी नहीं हो। क्यों नहीं हो भाई? अगर आप ज्यादा समझदार हो तो आप डायमंड क्यों नहीं हो? बन जाओ ना। अगर ज्यादा समझदार, आओ ना मैदान में, बनो, लो ना, तुम लो मीटिंग। इतनी बार समझाने के बाद भी 8 बजे मीटिंगें चल रही है यार। कोई टेलीग्राम पे चल रही है, कोई व्हाट्सएप पे चल रही है। अरे भाई करो, बहुत टाइम है ना यार, और भी टाइम है। कम से कम एक मीटिंग जो आपकी है, भाई 5 लोग भी रहेंगे ना तो हम तो संतुष्ट हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। हमें पता है मीटिंग में लाने के लिए, हाँ, 950 लोग अगर आप फर्जी ले लो, तो 1000 से ऊपर हमेशा संख्या होने लगे तो ये 2000 3000 चली जाएगी, वो 1000 साइड में कर दो फिर बाद में। पर हमें नहीं करना।
चाहे पूरी जिंदगी 80 लोग रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कामयाब होने वाले लोगों की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, वो राजाओं की तरह काम हो रहा है, पर रहेंगे तो ईमानदारी से ही काम करेंगे भाई। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि भैया मीटिंग में अपने लोगों को डेली लेके आया करो। आपको लगता है आपके लोग ज्यादा समझदार है तो उनकी समझदारी वहां वहां दिखाओ ना, कौन सी रैंक पे है वो समझदार ज्यादा है तो। क्या वो डायमंड से बड़ी रैंक पे चले गए? डबल डायमंड हो गए? नहीं, वो तो लाओ इधर, बनाओ। दोस्तों, माफी चाहूंगा, थोड़े से इमोशनल हो ही जाते हैं बात करते करते, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं यही चाहूंगा आपका रेस्पॉन्स टाइम बढ़ाओ, क्योंकि स्पीड बीट परफेक्शन इन मॉडर्न सेल। स्पीड से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय ही राजा है। सही समय पे चीज़ों को रेस्पॉन्स ले लो। असली राजा, सेल्स का राजा, याद रखिए, समय है, समय है, समय ही है। आप सेल्स में हो और राजा समय है। सही टाइम पे रेस्पॉन्स लेना, रेस्पॉन्स देना सर्विस का, या रेस्पॉन्स टाइम आपका परफेक्ट है, तो आप राजा हो। असली खेल समय करता है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही शिद्दत से आपने मुझे सुना, किसी भी तरह के डिस्टरबेंस नहीं रहे, और मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत शांति से आप लोगों ने सुना। और एक बात और मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं कि पूरे मन से इन चीज़ों में, आज यदि एक भी बात मेरी, एक भी शब्द अगर आपको समझ में आया, मेरा विजन विजन वाला शब्द बार बार बोलने का, दूरदृष्टि वाला बार बार बोलने का, 2 से 3 साल कंटिन्यू मेहनत करने वाला एक शब्द भी अगर आपके समझ में आया, या अपने साथी के साथ किस तरह से कनेक्शन बनाते हैं, किस तरह से फ्रेंडली होते हैं, कैसे उसके परिवार के साथ कनेक्ट होते हैं, ये एक चीज कर ली, कोई भी एक चीज आप जरूर आज अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ना। आप सबको बेहतर जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक।